दोस्तों, आप सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज चैत्र मास की पूर्णिमा और हनुमान जयंती है। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, तो आज हम सब उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेते हैं। ये कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। खुद उसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो उसकी सुंदरकांड, आज सुंदरकांड क्यों कहते हैं, हनुमान जी का जो रामचरितमानस में वर्णन किया गया है सुंदरकांड का, तो कहते हैं सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया इसका सुंदरकांड। हनुमान का सुंदर उत्तम कार्य, सीता जी का पवित्र चरित्र और भक्ति साहस और बुद्धि का सुंदर संगम है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा जाता है। एक प्रसिद्ध चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। तो सीधा अर्थ है, हम हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें बल बुद्धि और ज्ञान दे और कष्ट दूर करो, हमारे जो कष्ट हैं सब दूर करो। तो लंका के द्वार पर लंकनी से भेंट। जब हनुमान लंका पहुंचे तो द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी उन्हें रोकती है। हनुमान उसे हल्का सा प्रहार करते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि अब राक्षसों का अंत निकट है। अर्थ है, जब धर्म का समय आता है तो बुराई खुद संकेत देने लगती है कि उसका अंत होने वाला है। जीवन में सब कुछ मिल जाता है हनुमान जी स्तुति में। हनुमान जी की जो स्तुति करेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजर बिहारी का अर्थ मंगल भवन जो शुभ अच्छाई का घर है, और अमंगलहारी जो सभी दुखों को अशुभ को दूर करने वाला है। और द्रौसो वे हम पर कृपा करे, दशरथ अजर बिहारी राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम। और पूरा अर्थ है, हे भगवान राम, आप शुभता के घर हैं और सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। हे दशरथ जी के पुत्र, आप हम पर कृपा करें। सीधा समझ यह एक प्रार्थना है जिससे हम भगवान राम से कहते हैं, हमारे जीवन से दुख हटाओ, हमारे जीवन में सुख और शांति लाओ। तो कुछ और आरती है, हंस प्रभु मुद्री का मेल मुख माही, जलत लांग गए अचरज नाही, जल को लांग गए। तो अर्थ है, हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी लेकर समुद्र पार किया। यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान की कृपा से हुआ था। राम कंजू किन्हें बेनु मोही, कहा विश्राम। तो अर्थ है, हनुमान कहते हैं, जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं कर लूं मुझे आराम नहीं है। जाके बल लवलेश ते, जिते ही चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरि जानू प्रिय नारी। हनुमान कहते हैं, मैं उस राम का दूत हूँ जिसकी थोड़ी सी शक्ति से पूरी सृष्टि जीती जा सकती है। मैं उस प्रभु का दास हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अर्थ है, हनुमान जी का नाम लेने से डर और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का स्मरण करने से रोग और दुख दूर हो जाते हैं। यह
अंश सुंदरकांड में लिया गया है, सुंदरकांड से लिया गया है, जो तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस का एक भाग है। इस चौपाई में माता सीता की अशोक वाटिका में विरह की स्थिति का वर्णन है। मूल प्रसंग: माता सीता रावण की कैद में रहते हुए भगवान राम के वियोग में बहुत दुखी है और त्रिजटा से संवाद। त्रिजटा नामक राक्षसी से कहती है वह उनके लिए चिता तैयार करे, क्योंकि अब उनसे यह सहा नहीं जाता। त्रिजटा का उत्तर है, त्रिजटा उन्हें समझाती है कि अभी रात है और आग नहीं मिल सकती। वह उन्हें प्रभु राम के प्रताप, बल और यश के बारे में बताकर ढांढस बांधाती है। सीता का विलाप: सीता कहती है कि विधाता उनकी पत्ती फूल को हो गए हैं, न आग मिल रही है, न उनका दुख मिट रहा है। वह अशोक वृक्ष के विनती करती है, अशोक वृक्ष से विनती करती है कि वह अपने नए पत्तों की अग्नि के समान ललिमा से उन्हें अग्नि प्रदान करे। हनुमान जी की स्थिति: उस समय पास में छिपे हुए हनुमान जी सीता जी की इस परम विरह व्याकुलता को देखकर उस क्षण को एक कल्प, बहुत लंबा समय के समान महसूस कर रहे थे। तो पाठ है वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड से लिया गया है। इसमें हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को उजाड़ने और रावण के योद्धाओं को हराने के वर्णन है। बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। हनुमान जी को भूख लगी है। माता सीता से आज्ञा लेकर हनुमान जी अपनी भूख मिटाने के लिए सुंदर फल खाने लगा। अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। वाटिका उजाड़ना, उन्होंने फल खाए और पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। तो राक्षसों का वध: वाटिका रक्षकों के जब हनुमान जी को देखा तो उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ को मार डाला और कुछ अधमरे होकर रावण के पास शिकायत करने गए। रावण का क्रोध, अपने योद्धाओं की दुर्दशा सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने पहले अक्षय कुमार और फिर मेघनाथ इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। युद्ध: हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, जिससे मेघनाथ और क्रोधित होकर युद्ध के लिए आया। रामचरितमानस के सुंदरकांड में कई चौपाइयाँ और भी हैं जो प्रख्यात हैं, परंपरागत मान्य गणना। तो वैसे रामचरितमानस में जो चौपाई हैं 526 हैं और दोहा लगभग 60 हैं। तो आज हमने हनुमान जी के जन्म दिवस पर जो ये प्रोग्राम किया है, आशा है आगे भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी भगवान हैं, देव हैं, उनके बारे में मेरे छोटी मोटी जानकारी हम देते रहेंगे। तो आज मेरा यही था कि कहते हैं ना, हम जो है ना, जितने भी आदमी हैं, हम सभी कैदी हैं, कोई सपनों का और कोई ज़रूरतों का। हम सब त्यागी हैं, कैदी हैं, क्योंकि कोई सपने लेता रहे सारी ना, और कोई ज़रूरत, किसी ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो कभी अपने लिए भी वक्त निकालो, ये सब यहीं पर रह जाएगा। तो जैसे और धर्मों में भी है ना, वो कोई न कोई दिन फिक्स कर रखा उन्होंने सब ने, वो एक दिन जरूर जाते हैं। जैसे संडे को चर्च में जरूर जाओगे हैं, सरदारों में भी अपने गुरुद्वारे जाते हैं संडे को, दोनों ने छुट्टी वाला दिन अपना है। मुसलमानों में फ्राइडे को, जुम्मे का जो नमाज करने सब जाते हैं। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में भी हम सबको प्रार्थना करते हैं कि हमारे भिन्न भिन्न भगवान हैं, जितने भी हैं, उनके
भी एक एक दिन हैं। ठीक है हम हर हफ्ते नहीं कर पाए तो कम से कम उनका स्पेशल दिन होता है हर एक भगवान का, कि जैसे आज हनुमान जयंती है, ऐसे श्री राम नवमी थी, ऐसे ही भगवान शिव का जो शिवरात्रि है, तो ऐसे सब मनाओ। माताओं का भी है ऐसे ही नवरात्रे हैं। तो सभी भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। सबका भगवान बजरंगबली सबके संकट काटेगा, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय हनुमान, जय श्री राम।